जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए यूनिट 4 पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जहां मैंने बेहतरीन क्वेश्चंस का निचोड़ मंगवाया अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, और जिन्होंने केवल एक यूनिट से 4 टॉपिक दिए, 4 क्वेश्चंस निकाल के दिए आपके लिए कि इन क्वेश्चंस के सहारे बच्चों का पेपर बड़े मजेदार होने वाला है। क्योंकि आपको पता है सब चीजें जरूरी है, क्योंकि वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चन भी उतने ही जरूरी होते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी का होना जरूरी है, वैसे ही एग्जाम के अंदर वासुदेवा एजुकेशन के क्वेश्चंस का होना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एक एक क्वेश्चंस को। वीडियो स्किप मत करना बेटा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में उनके कुछ नॉर्मल टॉपिक्स भी मैं बताता जाता हूं आपको। साथ में बेटा, जो पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लुत्फ उठा सके, और उसके बाद में आगे आने वाले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का भी लुत्फ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दोनों मीडियम है, बोथ ऑफ मीडियम में लेके आया हूं मैं, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में नारीवाद आंदोलन की प्रासंगिकता का स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन मॉडर्न टाइम, यानी कि फीमेल्स के ऊपर, यानी कि नारी के ऊपर आज का जो युग है वो क्या कहता है। तो सिंपल बात समझो बेटा, चाहे पॉलिटिकल हो या हमारे घर की बात हो, सभी जगह नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वैसे ही पॉलिटिकल के अंदर भी आ रहे काव्यात को देख करके ये कहा जाता है कि नारी भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है। इसलिए नारीवाद यानी कि नारी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिकल के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, उन चीजों को आपको संक्षिप्त के अंदर व्याख्यान करना है, और यहां पर प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है कि भाई नारीवाद को ही क्यों दिया जा रहा है सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान फिलहाल प्रेजेंट में। और हमारी अभी अगर नारीवाद की बात हो, तो पॉलिटिकल की अगर बात हो, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि हमारी जो राष्ट्रपति है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो वो भी क्या है, एक नारी है। तो नारी को अपने पास में क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसमें बढ़ा चढ़ा करके नारी के बारे में आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों को समझाइए। यहां पे आपको मार्क्सवाद जो है, जो अपने पास में पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने पॉलिटिकल के बारे में बहुत कुछ बताया था, कई संघर्षों के बारे में बताया था, उसके बारे में बताना है। तो एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, संघर्ष की क्या बतानी है आपको, सिद्धांत बताने हैं। अब दूसरी बात समझो बेटा, यहां मैं सिंपल सी बात कहता हूं, मार्क्सवाद एक ही बात कहते हुए आए थे कि पॉलिटिकल जो है वो इतिहास का चर्चा का विषय है। जैसे इतिहास को हम याद करते रहते हैं ना कि भाई 1800 में वो क्या नाम है, अपने पास में राजा था, महाराजा था, उसके बेटे थे, उसके पुत्र, सारी चीजें गिरते रहते हैं। वैसे ही अपने पास में पॉलिटिकल भी है। हम भी फलाना 1857 के अंदर वो हुआ था, फिर 1900 में ये हुआ, फिर हमने 2005 में ये जीता। ये क्या है, इतिहास के एक विषय के तौर पर मार्क्सवाद इनको कई वर्गों में बांटे थे। इन्होंने 2 वर्ग सबसे ज्यादा बताए थे, एक पूंजीपति वर्ग बताया था, एक श्रमिक वर्ग बताया था। तो उन्हीं के ऊपर आपको डिटेल से सारी चीजों को यहां पर एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ताकि आसानी से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समग्र मानवतावाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, यानी कि समग्र मानवतावाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को लिखिए। देखो
सिंपल बात है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, राइट द व्यू ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। देखो, समग्र मानवतावाद का मतलब है कि अपने पास में मानवतावाद यानी मानव के अंदर जो खूबियां है उनको ऊपर रख दो अपने पास में। अब बहुत सारी खूबियां है अपने पास में, जैसे कि अपने पास में सबसे बड़ी बात करें, मानव की बात हो तो दिमाग की बात होती है, इंटेलिजेंसी की बात होती है, ठीक है ना। और मानवतावाद में बात करें तो उच्च श्रेणी कोटि को भी यहां पर हम क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी ना वो समग्र मानवतावाद में थी, यानी सभी को मिला करके एक उत्कृष्ट भारत के लिए अपने पास में बात होती थी, एक समाज की बात होती थी। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, समग्र मानवतावाद में पढ़ते हैं। इस पर पंडित दीनदयाल ने एक बात कही थी, पंडित दीनदयाल ने कहा था कि हमारे पास में सभी समाज जो है वो एकजुट होने चाहिए, एक रहने चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये पंडित दीनदयाल ने बताया था अपने पास में। तो इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन का जो रिपीटेशन हो, क्वेश्चन की जो वर्ड्स हो, वो अपने पास में 20 नंबर के लिए सेट हो जाए। अब देखो, आपके पास में सीरीज है, आपके पास में नोट्स है, आपके पास में किताबें हैं, तो वहां से ये सारी की सारी चीजें आपके पास में कवर्ड होकर के आ जाती है। आप उनके स्टेप बाय स्टेप चुनते जाइए, उनको लिखते जाइए, और उसके बाद में उन्हीं के अंदर उनकी थ्योरीज लिखते जाइए। डायरेक्ट मत लिखो, डायरेक्ट लिखोगा तो बेटा मिक्सवेज हो जाएगा, गपशप हो जाएगा। इसलिए अलग अलग तरीके से लाइन छोड़ते हुए लिखो, क्योंकि कॉपी पूरी नहीं भरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने पास में ये हिल गया अपना, ये बार बार हिल जाता है। अब सुनो, इसमें क्या होता है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, तो सुनो, उदारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, उदारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एंड राइट इट्स मेन फीचर, यानी कि आपको उदारवाद के बारे में लिखना है। तो ये भी अपने पास में एक वाद थे, और इसमें वाद ही वाद है अपने पास में। तो उदारवाद की अवधारणा को बताना है अपने पास में, कॉन्सेप्ट में वही अपने पास में मानवतावाद के अकॉर्डिंग ही उदारवादों की चर्चा हो जाएगी। उसके बाद में उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है, और इस प्रकार से अपने पास में 4 क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में कन्वर्ट किया, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बाद में हम बात करें तो कल हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, इसके बाद में हम बात करेंगे पूरे के पूरे मॉडल पेपर की। तब जाकर के आपके पॉलिटिकल का लगभग मैटर मेरी तरफ से क्लियर हो जाएगा, और आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आने की वहां पे चांसेस होंगे। वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को क्वेश्चंस मिल सके। और हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, बेटा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। ये हिल जाता है भाई, ये हिल जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के बाद में।